आज दिल्ली में रहने वाले 3 करोड़ 40 लाख दिल्ली वालों की जिंदगी में जहर घोलने वाले मौत के सौदागरों के विरुद्ध दस्तक हम देंगे। मौत के वही सौदागर जो चंद नोटों की खातिर हमारे देश की राजधानी दिल्ली का दम घोटना चाहते हैं। मौत के वही सौदागर जो दिल्ली सरकार की नाक के नीचे खुल्लम खुल्ला 3 करोड़ 40 लाख दिल्ली वालों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह की आंख खोल देने वाला हम खुलासा आपको दिखाएंगे। खुलासा ऑपरेशन लक्ष्मण। विश्वास कीजिए, आज तक के खुफिया कैमरे में कैद दिल्ली के दुश्मनों की सच्चाई आपको झकझोर कर रख देगी, क्योंकि आप ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा इंसानियत के दुश्मनों और सोए हुए सरकारी तंत्र पर सीधी चोट कर रहा है। देखिए, ऑनलाइन कर देंगे ना, लेकिन हमारे साथ जैन हो जाएगा। नाम हर्ष खन्ना, दिल्ली का दुश्मन नंबर 1। नाम संतोष, दिल्ली का दुश्मन नंबर 2। नाम भीम मावी, दिल्ली का दुश्मन नंबर 3। आज तक के खुफिया कैमरे में कैद हुए दिल्ली के दुश्मनों का गुनाह जितना संगीन है, उससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज। दिल्ली सरकार की नाक के नीचे दिल्ली के दुश्मन खुल्लम खुल्ला कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर की आड़ में दिल्ली में प्रदूषण फैलाने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। चंद नोटों की लालच में दिल्ली की हवा में प्रदूषण वाला जहर घोल रहे हैं। ये तब है जब दिल्ली की सरकार प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हर दिन नए नियम और नए दावे कर रही है, लेकिन सरकारी दावों से इतर दिल्ली में मौत के सौदागर सरकारी कायदे और कानून की लक्ष्मण रेखा को हर दिन ठेका दिखा रहे हैं। भैया एक गाड़ी है खड़ी है, उसका पोल्यूशन कराना है। एनफोर्समेंट और रेगुलेशन दोनों बहुत गंभीरता और गहराई से चल रहे हैं। दिल्ली सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन दावों की पोल पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बनाने वाले सेंटरों की सच्चाई ने खोल दी है। परिवहन विभाग और सौदागरों का सिंडिकेट। गाड़ी की फोटो दो, पीयूसी सर्टिफिकेट लो। थाने में खड़ी गाड़ियों के पीयूसी बन गए। दिल्ली में मौत बांटने वाले केंद्रों का खुलासा। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर नितिन जैन दिल्ली के गोकुलपुरी की मेन रोड पर चल रहे पीयूसी सेंटर P1083 पर पहुंचे। ये दिल्ली सरकार का अधिकृत सेंटर है। यहाँ हमारी मुलाकात सेंटर के संचालक हर्ष खन्ना से हुई। पीयूसी सर्टिफिकेट के गोरख धंधे का बड़ा खेल इसी सेंटर से चल रहा है। एसआईटी ने हर्ष से कार डीलर बनकर बातचीत शुरू की। थोड़ी देर की बातचीत के बाद ही हर्ष खन्ना ने पीयूसी सर्टिफिकेट के गोरख धंधे का राज उगल दिया। गरम हो रही है, गरम होने की दिक्कत है तो वो OLX वालों को भेज दीजिए। इंश्योरेंस पूरा पीयूसी करवाना, पीयूसी वो बात से आप कैश भी दे दो, मेरे को व्हाट्सएप पे दे दो, नंबर दे दो और मैं आपको PDF भेज दूँगा। देखो यहाँ से मैं कुछ नहीं रखता। सर्टिफिकेट जेन्युइन होगा ना? सर्टिफिकेट जेन्युइन होगा। ये देखो ना, आप तो इसकी बात कर रहे हो, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ करवाते हैं लोग बागियाँ। डीजल हो गई, पेट्रोल हो गई, सारी कस्टमरों की ऐसी तो आती है। पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने का सरकारी रेट 95 रुपए है और हर्ष 400 रुपए कैश देकर पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने को तैयार हो गया। यानी दिल्ली का दम घोटने की कीमत हर्ष ने 400 रुपए लगाई। मैं 2 गाड़ियों का नंबर भेज दूंगा आपको, फोटो खींच के ना। हाँ भेज, ठीक है ना? मैं PDF भेज दूंगा आपको। मैंने 400 रुपये आपको दिया। ठीक है। क्या है, डीजल है साई? पेट्रोल की है, दोनों पेट्रोल है ना? ठीक है, ठीक है। आज मैं पूछ रहा हूँ, मैं जैसे भेजूंगा कितनी देर में आ जाएगा? भाई मुश्किल 10 मिनट। सौदा तय हुआ। सेंटर पर बिना गाड़ी लाए सिर्फ तस्वीर से पीयूसी सर्टिफिकेट बन जाएंगे, जो गैर कानूनी है। हमें हर्ष के दावों पर शक था, आखिर सिर्फ तस्वीर से कैसे पीयूसी सर्टिफिकेट बन सकता है, क्योंकि आम लोगों पर सरकार अपने नए नए नियमों का पालन
सख्ती से करवाने में जुटी है। अब सड़क में खड़ी गाड़ियों का पीयूसी बनकर हमारे पास आ गया। ये पीयूसी सर्टिफिकेट भी सही है। संतोष के फर्जीवाड़े का खुलासा करने के बाद हम लोरी भोपुरा रोड पर ही एक और पीयूसी चेकिंग सेंटर पर पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात भी मावी से हुई। मावी से हमने बिना गाड़ी लाए सर्टिफिकेट बनवाने की बात की तो वो भी तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त पर। मावी इस खेल का पुराना खिलाड़ी है, लिहाजा उसने गाड़ी की तस्वीर के बजाय वीडियो मांगा। आप अपना नंबर दे दो, हम आपको वहीं से लाइव बना के दे दें। हम लाइव कर दो, अभी बनवा देना किसी का। वहाँ पे है तो नहीं ना कोई। कितनी देर में आओगे? हम चाह रहे ना आना पड़े, ऐसे ले लो। 300 पूरा, लेकिन जेन्युइन होगा ना भाई, ना चढ़े ना उसकी गारंटी हमारी है, पर लेकिन वीडियो जेन्युइन होनी चाहिए। हाँ वीडियो जेन्युइन हो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है एरिया के आसपास का एरिया पे आ जाना चाहिए। जैसा मावी ने कहा हमने वैसा ही किया। मावी को कार का वीडियो भेजा और कार का पीयूसी सर्टिफिकेट बनकर आ गया। पड़ताल के दौरान खुलासा हुआ कि दिल्ली और गाजियाबाद में पीयूसी सेंटर के गोरख धंधे के तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तस्वीर गाजियाबाद के सेंटर को भेजी गई और पीयूसी सर्टिफिकेट हरियाणा परिवहन विभाग का मिला। अब सवाल यही है कि दिल्ली में प्रदूषण फैलाने का लाइसेंस बांटने वाले हर्ष खन्ना, संतोष और मावी जैसे देश के दुश्मनों का गोरख धंधा कैसे चल रहा है। तो इसका जवाब है परिवहन मंत्रालय और पीयूसी सेंटर की साठगांठ। पीयूसी सेंटर का लाइसेंस बांटने का काम राज्य परिवहन विभाग का है। पीयूसी सेंटर पर नजर रखने का काम राज्य के परिवहन विभाग का है। परिवहन विभाग की मिलीभगत के बिना ऐसा गोरख धंधा संभव नहीं। आज तक की इन्वेस्टिगेशन का मकसद है दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले गुनहगारों के चेहरों को दुनिया के सामने बेनकाब करना। अब जवाब देना चाहिए दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह को। आखिर दिल्ली का दम घोटने वालों पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? जवाब देना चाहिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को। आखिर दिल्ली में प्रदूषण फैलाने का लाइसेंस बांटने वाले कैसे खुल्लम खुल्ला पीयूसी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? जवाब देना चाहिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। आखिर आम जनता के लिए तो तमाम नियम और कानून हैं, लेकिन दिल्ली के दुश्मनों के लिए क्यों नहीं? जवाब देना चाहिए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को। आखिर गाजियाबाद आरटीओ प्रशासन की नाक के नीचे पीयूसी सर्टिफिकेट का गोरख धंधा कैसे चल रहा है? नितिन जैन, दिल्ली आज तक।